अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ प्रश्न भी बन करके आ जाते हैं, जिसे जान लेना आवश्यक होता है। बड़ा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक होगा कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। तो थॉमसन के हिसाब से थॉमसन ने माना है कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं। वह अभिप्रेरणा कौन कौन से हैं? तो एक होता है प्राकृतिक प्रेरक, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह कुछ बेहतर तरीके से सीख सकेगा। और एक होता है अर्जित प्रेरक। यह 2 तरह के प्रेरक होते हैं। अब प्राकृतिक प्रेरक में क्या क्या आता है? तो प्राकृतिक प्रेरक में आता है भूख, प्यास, निद्रा। इसमें आता है भूख, प्यास, निद्रा या हंसना। यह आ जाता है कि यह प्राकृतिक है। भूख का लगना एक प्राकृतिक कारक है, प्यास लगना एक प्राकृतिक कारक है, निद्रा प्राकृतिक है और हंसी भी प्राकृतिक है। अब टेट में प्रश्न पूछकर घुमा फिरा करके आता है कि निम्न में से प्राकृतिक कारक है, तो आपको एक भूख दे सकता है। अलग अलग तरीके से घुमा करके 3 विकल्प और दे सकते हैं। प्यास भी अगर दे देता है तो वह भी एक प्राकृतिक कारक है, निद्रा दे देता है तो वह भी एक प्राकृतिक कारक है, हंसी को भी देता है तो एक प्राकृतिक कारक है। जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि और कौन से कारक ऐसे हैं जो अर्जित के अंतर्गत आते हैं और उसमें से प्रश्न कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। जैसे मर्यादा, अगर मर्यादा की बात करें तो यह क्या मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है वह हम हासिल करते हैं। प्रतिष्ठा यह हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कुछ बेहतर साबित करने के लिए इस बातों से हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो यह हमारे द्वारा अर्जित किया जाता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं। या सामाजिक संबंध या रुचि, यह हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अब प्रश्न घुमा फिरा करके कैसे आता है इसको जान लेते हैं। इसी में से ऐसे ही प्रश्न प्रेरणा के अंतर्गत आएंगे कि यह प्राकृतिक प्रेरक है और यह एक अर्जित प्रेरक है। अब इसमें से प्रश्न क्या आ जाएगा कि प्राकृतिक प्रेरक नहीं है। ध्यान देंगे कि प्राकृतिक प्रेरक नहीं है। तो अब प्राकृतिक प्रेरक नहीं है तो इसमें से आपसे प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक प्रेरक नहीं है तो यह क्या है, मर्यादा। प्राकृतिक प्रेरक नहीं है तो इसमें से आपसे 3 प्रश्न विकल्प दिए जा सकते हैं और इसमें से कोई एक विकल्प आपको दिया जा सकता है। अगर मर्यादा को मान लीजिए कि नहीं दिया गया तो प्रतिष्ठा को दे दिया जाएगा, सामाजिक संबंध दे दिया जाएगा या रुचि को दिया जा सकता है। बड़ा आसान होता है रुचि को प्रेजेंट कर देना। और इसमें से कोई 3 विकल्प और एक रुचि को रख देंगे, चौथा विकल्प। और पूछा जाएगा कि प्राकृतिक प्रेरक नहीं है तो रुचि जो होगा वह प्राकृतिक प्रेरक नहीं होगा। ठीक इसके उलट अर्जित प्रेरक नहीं है, इसमें से कोई 3 विकल्प दे दिए जाएंगे और यहाँ से कोई एक विकल्प रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा जैसे भूख, प्यास या निद्रा को रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्राकृतिक प्रेरक नहीं है। तो इसमें से कोई एक विकल्प रखने पर वह विकल्प क्लियर हो जाएगा। तो जान लेना बेहतर जरूरी हो कि यह कारक कौन कौन से हैं, कौन अर्जित कारक है और कौन प्राकृतिक कारक है। तो अर्जित कारक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सामाजिक संबंध और रुचि, यह क्या है, यह अर्जित कारक है। और प्राकृतिक कारक के अंतर्गत भूख, प्यास, निद्रा और हंसी है। क्लियर।
बस आगे चलते हैं।